21 MPs मणिपुर विजिट कर रहे हैं। मणिपुर तकरीबन 3 महीनों से चल रहा है, सर कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो आज मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री ने बहुत ही खतरनाक बयान दिया है। रामदास अठावले ने कहा है कि म्यांमार से विदेशी आतंकी हिंदुस्तान में घुस आए हैं और वो मणिपुर में हिंसा कर रहे हैं। तो क्या हमारा देश इतना असुरक्षित हो गया है कि म्यांमार से आतंकी घुस के हमारे देश में हिंसा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं, रक्षा मंत्री बोलेंगे नहीं, गृह मंत्री बोलेंगे नहीं? तो ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि केंद्र सरकार का एक मंत्री वो कह रहा है कि विदेशी आतंकी हिंदुस्तान की धरती में घुसकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और फिर भी प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। 90 दिन से हिंसा हो रही है, 78 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी अपना मुंह खोलते हैं, 36 सेकंड के लिए बोलते हैं, और उसके बाद उसमें भी राजनीति। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के अंदर जरा सी भी अगर संवेदनशीलता है, और अगर वो अपने आप को इस देश का चौकीदार कहते हैं, रखवाला कहते हैं, अपने आप को इस देश का प्रधान सेवक कहते हैं, तो उनको आके सदन में बोलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री हमारा 1.5 घंटे तक भाषण किसी भी विषय पे दे सकता है, वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आके बोल सकते सदन के अंदर? सारी विपक्षी पार्टियां, पूरा देश यही मांग कर रहा है। एक बात, आज ये जो डेलीगेशन गया, ऑल पार्टी डेलीगेशन, ये मांग तो हम लोगों ने लगभग 1 महीने पहले गृह मंत्री के सामने कही थी कि भाई एक ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां पर भेजिए। जब सरकार ने कुछ नहीं किया तो अपनी ओर से आज ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है, और मैं समझता हूं कि वहां से जो रिपोर्ट ये लोग लेके आएंगे वो सदन में भी और सरकार के लिए भी एक आंख खोलने वाला दस्तावेज और जानकारी होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि जो डेलीगेशन गया है उसको वहां की सरकार और वहां का तंत्र कोऑपरेट करे और सही जानकारी मणिपुर के बारे में दे। सर, इंडिया अलायंस के बारे में अमित शाह जी का बयान आया है। वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा ग्रुप है जिसमें हर पार्टी अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है, जिससे देश की भलाई नहीं है। कोई भी देश की भलाई नहीं चाहता उस पार्टी। और अमित शाह जी किसकी भलाई करना चाहते हैं? वो देश की भलाई करना चाहते हैं। बीसीसीआई में जय शाह से योग्य कोई व्यक्ति नहीं मिला उनको। आप मुझे बताइए, क्रिकेट से क्या लेना देना है जय शाह का? अमित शाह को अपनी पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं दिखता। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हो, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का परिवार हो, वसुंधरा जी का परिवार हो, रमन सिंह जी का परिवार हो, प्रेम कुमार धूमिल जी का परिवार हो, ये लोग तो राजनीति में है, भाजपा में विस्थापित तौर पे। वो कैलाश विजयवर्गीय का परिवार हो, तो परिवारवाद से भाजपा कहाँ अछूती रह गई है? और जितने परिवारवादी जिन पे आरोप लगाते थे लोग, वो जैसे इनकी पार्टी में आ गए, चाहे वो अजीत पवार हो या राजभर हो, जो शुद्ध रूप से परिवारवादी हैं, तो समाजवादी हो गए रातों रात, वो भाजपावादी हो गए। तो ये खेल जो है भाजपाइयों का, अब ये पूरा देश समझ रहा है। अब इनकी नौटंकी से काम चलने वाला नहीं है। लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, और भाजपा के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, देश को लूटो चाहे बर्बाद करो। बीजेपी में आ जाओ, हम तुमको मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलकर राजा हरिश्चंद्र बना देंगे। यही काम है इनका। एस जयशंकर का बयान आया है कि जब मैं सदन में विदेशी मामलों पे बोल रहा था तो वो विदेशी मामलों पे नहीं बोल रहे थे। एस जयशंकर मोदी जी का गुणगान कर रहे थे। तो आप जिस समय में देश का एक हिस्सा जल रहा है, उस पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे, सदन में आके बोलेंगे नहीं, आके आप वहां पे मोदी चालीसा पढ़ेंगे और सारे सदस्य बैठ के सुनेंगे चुपचाप उसको। इस देश का ड्रामा बना रखा है आप लोगों ने, तो इसलिए लोगों ने उसका विरोध किया।
असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है मणिपुर को लेकर कि जो मोदी गवर्नमेंट है उसको उनको बस मोदी जी के चेहरे के बारे में सोचना आता है, ना कि मणिपुरी के बारे में। इसको कहने की जरूरत नहीं है, तो दिख रहा है साफ तौर पे ना। आप बताइए, भारत का कौन सा ऐसा संवेदनहीन प्रधानमंत्री हो सकता है जो अपने आप को चौकीदार और प्रधान सेवक भी कहता है कि देश का एक हिस्सा 90 दिनों से जल रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, और वो व्यक्ति पटाखा जला रहा है। मणिपुर जल रहा है, मोदी जी पटाखा जला रहे हैं यहाँ दिल्ली में, और वहां जाके राजस्थान में बूथ मजबूत कर रहे हैं। ये उनकी प्राथमिकता है, ये उनकी चिंता है देश को लेके, ये उनकी चिंता है मणिपुर को लेके। तो ये तो खुली आंखों से दिख रहा है, इसमें किसी के कहने की कोई जरूरत तो है नहीं। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के ऊपर ईडी ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। ऐसा है कि ईडी हो, सीबीआई हो, मैंने जैसे आपको कहा, इनका एक ही टास्क है, इनको एक ही काम दिया गया है। ये सरकार गिराओ योजना के लिए काम करते हैं। हर राज्य के अंदर कुछ लोगों को चिन्हित करके उन पर फर्जी मुकदमे लिख के उनको दबाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। जिन लोगों को प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी बताते हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला भोपाल में पकड़ते हैं, 3 दिन बाद माला पहना कर उसी को मुख्यमंत्री बनवाया जाता है। ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो तथ्य रहे हो तो उसके आधार पर उनका लुकआउट नोटिस रिजेक्ट किया। नाना पटोले हैं कांग्रेस महाराष्ट्र के चीफ, उन्होंने कहा कि अब जो इंडिया की नेक्स्ट मीटिंग होगी या तो वो 15 अगस्त को हो सकती है या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होगी। कैसे देखते हैं? अब वो जब तिथि निर्धारित हो जाएगी तो उसकी आधिकारिक घोषणा होगी, जल्दी होगी मीटिंग वहाँ पर। अखिलेश यादव ने भी मणिपुर पे बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी और आरएसएस की जो बांटने की राजनीति है, उसी वजह से देखिए, बीजेपी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। ये जो पार्टी है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहती है, इस देश के टुकड़े करना चाहती है। ये इस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग है बीजेपी। ये इस देश को नफरत के आधार पे, हिंसा के आधार पे टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, और इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे। ये राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, और पूरे देश में नफरत फैला के लोगों को बांटना, देश को तोड़ना, दो समुदायों के बीच में झगड़ा कराना, इसके अलावा क्या है भाजपाइयों का? आप बता दिए कुछ, कोई एजेंडा हो, कोई रोजगार पे काम किया हो, शिक्षा पे काम किया हो, इलाज पे काम किया हो, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए काम किया हो, देश को आगे ले जाने के लिए काम किया हो? बताइए कोई चीज किया हो इन्होंने? काला धन लाने के लिए काम किया हो? एक भी चीज बता दीजिए। महंगाई को कम करने के लिए काम किया हो? क्या है? हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, खाली हो जाओ तो जाट को गैर जाट से लड़ाओ, खाली हो जाओ तो मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, खाली हो जाओ तो किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, खाली हो जाओ तो पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, खाली हो जाओ तो 2 आदिवासी समुदायों को लड़ाओ। खाली नहीं रहना है, हमेशा लड़ाई कराना है। इस देश के अंदर बीजेपी का एजेंडा है, पूरे देश को बांटना है, पूरे देश को लड़ाना है, एक एक व्यक्ति के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करनी है। ऐसे लोग इस देश के लिए खतरनाक हैं, और इनका जाना ही इस राष्ट्र के लिए जरूरी और इस देश के लिए भले की बात है।